नीतीश कुमार की राजनीति में क्या हैसियत है, इसका नजारा कल औरंगाबाद की रैली में देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच पर नीतीश कुमार को जबरदस्ती अपने माले के भीतर समेट लिया और भाजपा के बड़े बड़े नेता ठिसुआए हुए एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। इस रैली में जो कुछ हुआ उसका तुलना आप अभी 2 हफ्ते पहले दिल्ली के भरत मंडपम की घटना से कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, जहां पर 17-18 फरवरी को भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था। 17 फरवरी को अधिवेशन के पहले दिन जब मोदी जी कार्यक्रम के मंच पर पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए एक बड़ा सा माला लाया गया उस मंच के ऊपर। इस तरह के बड़े मालों के साथ अक्सर यही होता है कि मंच पर जो भी प्रमुख व्यक्ति बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, वो माला के भीतर होते हैं और उनमें से जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, सबसे प्रमुख अतिथि होता है, जैसे यहाँ मोदी जी थे, वो उस माले के बीचों बीच होते हैं। मोदी जी के बाएं उस समय पे बारे में खड़े थे भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के पूर्व गृह मंत्री, आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और बाएं हाथ पे खड़े थे भाजपा के अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। उन्हीं के बगल में कुछ और भी महत्वपूर्ण नेता खड़े हुए थे, जिसमें से कर्नाटक के येदियुरप्पा जी थे, नितिन गडकरी जी थे, अनिल बलूनी जी थे और वहीं पे अमित शाह भी जी थे। जो लोग माला लेकर के मंच पे आए वो उस माले को मोदी जी के साथ साथ नड्डा जी और राजनाथ सिंह के साथ साथ अमित शाह जी को भी उस माले की गिरफ्त में लेने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास के बीच येदियुरप्पा जी और नितिन गडकरी जी माले के थोड़े करीब आते हैं, ये सोच करके कि क्या पता माला उनके गले तक भी खिंच जाए, लेकिन हुआ उसका उल्टा। जो माला नरेंद्र मोदी के साथ साथ नड्डा जी और राजनाथ सिंह जी के साथ साथ अमित शाह जी तक पहुंच रहा था, उस माले को अमित शाह जी ने खींच करके सिर्फ मोदी जी तक समेट दिया। अमित शाह के इस प्रयास को नड्डा जी और राजनाथ सिंह जी तुरंत भाप भी गए और तुरंत उन्होंने अपने गले से माला हटा करके और उस माले को मोदी जी तक सीमित कर दिए। इस घटना पर आपको कुछ खबरें भी मिली होगी और कुछ मीम्स भी आपको सोशल मीडिया पर दिखा होगा। खास करके कांग्रेस के लोग इस वीडियो के ऊपर, इस घटना के ऊपर खूब मजे लेते हुए दिखे होंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान माला वाली घटना से कुछ ही देर पहले नड्डा जी के साथ एक और कांड हो चुका था। हुआ यह था कि जब अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी मंच पर चढ़ते हैं तो अमित शाह जी मंच के नीचे बैठे भाजपा के कार्यकर्ताओं का हाथ हिला करके अभिनंदन करते हैं। जब अमित शाह जी का अभिनंदन खत्म होता है तो नड्डा जी भी लगे हाथ हिलाने लगते हैं अभिनंदन करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का। लेकिन होता यह है कि अभी नड्डा जी हाथ हिलाना शुरू ही किए थे मंच से, तभी अमित शाह जी ने नड्डा जी का हाथ पकड़ करके खींच लिया और पीछे वाले कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। नड्डा जी को उसी समय समझ जाना चाहिए था कि आज अमित शाह जी उनकी बेइज्जती करने का पूरा मूड बना करके आए हैं, मन बना करके आए हैं, लेकिन नड्डा जी नहीं समझे और फिर मोदी जी के मंच पर आने के बाद माले वाली घटना घटी, जो हमने अभी आपको पूरा बताया। फिर सोशल मीडिया और कांग्रेस को एक मोए मोमेंट मिल गया रील्स बनाने के लिए उनके आलोचकों को, भाजपा के आलोचकों को। लेकिन अब चलिए 2 मार्च बिहार के औरंगाबाद में प्रधानमंत्री मोदी जी औरंगाबाद में रैली करने आए थे, बेगूसराय में भी आए थे। 17 फरवरी की घटना के बाद सभी भाजपा नेता ये समझ चुके थे कि अब माला छोटा हो या बड़ा हो, भाजपा के सारे माले सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के गले के लिए ही बने हैं। औरंगाबाद रैली के मंच पर भी एक बड़ा सा माला लाया गया, जैसे कि दिल्ली में आया था। मोदी जी के एक तरफ नित्यानंद राय जी थे, विजय सिन्हा जी थे और पशुपतिनाथ पारस जी थे, जैसे और भी तमाम जो बिहार के नेता थे वो भी थे, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और प्रेम कुमार जैसे नेता खड़े थे। माला मंच पर आते ही दाईं तरफ से नित्यानंद राय जी और बाईं तरफ से सम्राट चौधरी जी उस माले को समेट करके मोदी जी के गले तक समेटने का प्रयास करते हैं। नीतीश कुमार भी माले में हाथ लगाते हैं उसे पकड़ करके और मोदी जी के गले तक उसे समेटने का प्रयास में वो भी साथ देते हैं। लेकिन तभी खेला होता है। खेला यह होता है कि मोदी जी नीतीश कुमार का हाथ पकड़ करके माला के अंदर खींचने का प्रयास करते हैं और नीतीश कुमार माला के बाहर रहने पर अड़े रहते हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार के बीच खींचातानी का यह खेल लगभग 5-6 सेकंड तक चलता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे नीतीश कुमार बोल रहे हो कि आप हमारे मेहमान हैं, ये माला आपके स्वागत के लिए लाया गया है, और मोदी जी बोल रहे हो आप हमारे आदरणीय हैं,
आप प्रधानमंत्री नहीं है तो क्या हुआ, आपकी हैसियत किसी प्रधानमंत्री से कम थोड़ा ही न है। मानो प्रधानमंत्री मोदी जी नीतीश कुमार जी से कह रहे हो कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अंततः माला के इस खींचातानी में मोदी जी जीत जाते हैं और नीतीश कुमार जी हार जाते हैं। नीतीश कुमार को मोदी जी हाथ पकड़ करके माला के अंदर कर लेते हैं और नीतीश कुमार को माला माल भी कर देते हैं। मोदी जी तब तक नीतीश कुमार का बांह पकड़े रहते हैं जब तक कि माला उस मंच से नीचे नहीं उतर जाता है। जैसे सबको ये संदेश दे रहे हो मोदी जी कि नीतीश बाबू अब आपको वापस कहीं नहीं जाने देंगे। और नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए मानो औरंगाबाद की जनता से ये कह रहे हो, आप लोग तो सब जानवे न करते हैं जी, हमको आज तक कोई रोक पाया है जी। लेकिन इस पूरी घटना में चेहरा देखने लायक था सम्राट चौधरी जी का। बिहार में इसे कहते हैं ठिसवाया हुआ आदमी। जो आदमी आज भी एक पगड़ी पहने हुए है इस वचन के साथ है कि वो उस पगड़ी को तभी उतारेगा, तभी खोलेगा जब वो नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से उतार देगा। और वही आदमी पगड़ी पहन करके उसी मंच पर नीतीश कुमार को माला पहना रहे हैं बड़े खुशी खुशी। ये राजनीति है, प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। यहाँ पगड़ी का राज नहीं चलता है, पगड़ी पलटने का राज चलता है। पलट पलट के नीतीश कुमार इतना पलटे कि जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह तक पर भी भारी पड़ गए हैं, और वो भी भाजपा के मंच पर। आप भी पलटना सीखिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की मर्जी से सरकार चलनी चाहिए, मीडिया भी जनता की मर्जी से ही चलनी चाहिए। और जो मीडिया आपकी मर्जी से न चले उसे आप पलट दीजिए। जो आपको सिर्फ कचरा परोस रहा हो उसे आप पलट दीजिए। अभी तक आप न्यूज हंटर के साथ बने हुए हैं, पलटे नहीं हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज हंटर्स, बने रहिए सफर के साथ। नमस्कार।